हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज़ कर रहे हैं हम, जिसमें पहली टाइप थी एपिथेलियल टिश्यू। अब सेकंड टाइप जो है इसमें वो है कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसके बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू एनिमल्स में। जो चार टिश्यूज़ हमने करनी है ना, एपिथेलियल हो गया, कनेक्टिव हो गया, मस्कुलर और न्यूरल, इन चारों में से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। जैसे प्लांट्स में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू था पैरेन्काइमा, है ना। उसी तरह एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। सो एक तो ये बात होगी। दूसरा, इसका नाम ही कनेक्टिव है, तो आप समझ सकते हो इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है? लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज़। ठीक है, दूसरे टिश्यूज़ को आपस में लिंक करने का या कनेक्ट करने का काम होता है इसका, मेन जो इसका फंक्शन है। नाउ टाइप्स अगर हम बात करें इसमें, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। उसके लिए यहाँ पे पहले तो आप ये कि इस डायग्राम में जैसे आप देख रहे होंगे, तो ये एक जनरल आप इसको डायग्राम कह सकते हो कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू में क्या रहता है कि देयर आर सेल्स जिनको क्या कहते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। जैसे इस डायग्राम में ग्रीन वाला जो आप देख रहे हो, ये एक फाइब्रोब्लास्ट है। ये एक सेल है जो फाइबर्स बनाएगा। ठीक है, फाइबर्स जो हैं इसमें कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह के फाइबर्स मिलते हैं हमें, कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स। ये इनको वाइट फाइबर्स भी कहते हैं, इलास्टिन को येलो फाइबर्स भी कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू की यही खासियत है कि इसमें जो सेल्स होते हैं दे सिक्रीट फाइबर्स, और ये फाइबर्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, कोलेजन एक प्रोटीन का नाम है बेसिकली, उसी तरह इलास्टिन भी एक प्रोटीन का नाम है। तो कोलेजन फाइबर्स कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, इनमें से क्या है कि इलास्टिन नाम से पता चल रहा है ये थोड़े इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि कोलेजन जो है थोड़े मतलब हार्ड फाइबर्स होते हैं। वाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स भी इनको कहते हैं। तो एक तो ये रहता है इसमें, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में एक तो आपको दो तरह के फाइबर्स मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो मेन पार्ट है इसका, इस फाइबर मतलब इस टिश्यू का जो ग्राउंड सब्सटेंस जिसको आप कहते हो, उसको मैट्रिक्स कहते हैं इस केस में। ठीक है, सो मैट्रिक्स जो है मेनली वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का। जो फाइबर्स हैं वो तो प्रोटीन के बने हैं ना, पर जो मैट्रिक्स पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, राइट। सो ग्राउंड सब्सटेंस कह लीजिए उसको या मैट्रिक्स कह लीजिए। तो अब बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की। ये तो एक जनरल सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में आपको जनरली ये चीज़ें मिलेंगी। फाइब्रोब्लास्ट मिल जाएंगे, उनके द्वारा बनाए गए फाइबर्स, यानी कि जैसे इस डायग्राम में हम देखें तो ये वाइट फाइबर्स हैं, ये वाले जो ब्लू कलर में दिखा रखे हैं ये कोलेजन फाइबर्स हैं, और जो ये पिंक कलर में आप देख रहे हो बीच बीच में, ये इलास्टिन फाइबर्स हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स होगा, है ना। तो किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है, फाइबर्स होते हैं और सेल्स होते हैं। ये तो जनरल इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन आप देखोगे कि कुछ जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो फिर थोड़े मॉडिफाइड होते हैं, मतलब कुछ लूज़ हो सकते हैं, कुछ हार्ड हो सकते हैं, कुछ फ्लूइड यानी कि लिक्विड भी हो सकते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का अगर हम एक यहाँ पर इसका वो बनाया है मैंने थोड़ा सा कि किस तरह से इसको आप डिवाइड कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स में। कनेक्टिव टिश्यू में भी लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज में कौन से आ जाती हैं? दो टाइप्स, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। लूज का मतलब ये है जिसमें लूजली अरेंज्ड होंगे फाइबर्स वगैरह और सेल्स वगैरह। डेंस टिश्यू में क्या होगा? डेंस का मतलब है थिक, है ना, उसमें जो यही फाइबर्स वगैरह हैं वो थिकली अरेंज्ड होंगे। तो डेंस टिश्यू जो है वो भी फर्दर दो तरह का होता है, रेगुलर और इर्रेगुलर। तीसरी टाइप है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड नाम से पता चल रहा है कि वो बिल्कुल अलग होगा, स्पेशल किसी फंक्शन के लिए होगा। तो इसमें फिर तीन टाइप्स आती हैं, दैट इज़ कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। ब्लड भी आप देखिए ये भी एक तरह का यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, और सभी कनेक्टिव टिश्यूज़ में से यही है जो कैसा है? फ्लूइड यानी कि लिक्विड है ये, राइट। इसके अलावा कार्टिलेज और बोन ये दोनों भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और स्पेशल कैटेगरी में आते हैं ये। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखेंगे।
सबसे पहले जैसे लूज़ कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, अगर लूज़ कनेक्टिव टिश्यू जो है, जैसे मैंने कहा इसमें फाइबर्स जो हैं वो लूजली अरेंज्ड होंगे, है ना, सेल्स और फाइबर्स जो हैं वो लूजली अरेंज्ड होंगे। और इसके दो एग्जांपल आपको बताए हैं, एक है एरियोलर टिश्यू और दूसरा है एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू अगेन उसके नाम में ही एयर वर्ड आ रहा है ना, तो ये थोड़ा सा मतलब वही लूजली अरेंज्ड होता है। और इसमें इनफैक्ट ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है ये एरियोलर टिश्यू का ही डायग्राम है, तो आप देख सकते हैं इसमें फाइबर्स लूजली अरेंज्ड हैं। और इस तरह का टिश्यू जो है वो कहाँ मिलता है, इट इज़ प्रेजेंट इन बीनीथ आवर स्किन, ठीक है, हमारी जो है स्किन के नीचे ये मिलता है। एरियोलर टिश्यू मेनली इज़ फाउंड बीनीथ द स्किन। और सेकंड जो है एडिपोज टिश्यू, ये भी ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि स्पेशल सेल्स होंगे इसमें जो कि क्या स्टोर करते हैं, फैट्स। एडिपोज वर्ड आपने याद रखना है, इट इज़ रिलेटेड टू फैट्स, यानी इसमें जो सेल्स होते हैं वो फैट स्टोर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिपोज टिश्यू का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें कि ये एक सेल है जिसके अंदर फैट स्टोर्ड रहता है, ठीक है, दिस इज़ द एरिया फॉर स्टोरेज ऑफ फैट। तो जैसे हम जो ज़्यादा खाते हैं कभी, या हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स जो बनते हैं वो यहाँ स्टोर हो जाते हैं, और जब हम कुछ नहीं खाते हैं, फास्टिंग पे हैं, तो यही फ़ैट फिर यूज़ हो जाता है, तो ये सेल खाली दिखता है उस केस में, ठीक है। सो एडिपोज टिश्यू का मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट्स। तो ये दोनों तो हुए लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है, जैसे हमने कहा कि उसमें जो फाइबर्स और सेल्स होंगे वो थोड़ा डेंसली या थिकली अरेंज्ड होंगे। और डेंस टिश्यू में फिर आगे दो टाइप्स हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये डेंस टिश्यू की डायग्राम्स हैं, जिसमें कि यहाँ आप देखिए ये रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है, यहाँ फाइबर्स का एक लाइन में लगे हुए हैं, है ना, और बीच बीच में ये सेल्स हैं। तो ये हुआ डेंस रेगुलर टिश्यू और ये हुआ डेंस इर्रेगुलर। इसमें हर कहीं है ना फाइबर्स, ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में है, ठीक है। तो डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर ये दो तरह के हैं। इनमें से ये वाला इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ जो रेगुलर वाला है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स। जो क्या होते हैं, टेंडन्स क्या होते हैं, जो हमारी मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं, और लिगामेंट कौन सा टिश्यू होता है जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है, वन बोन टू अनदर, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। टेंडन्स कौन से टिश्यू होते हैं विच कनेक्ट बोन्स टू मसल्स, एंड लिगामेंट्स कौन होते हैं विच कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन। और ये दोनों ही डेंस रेगुलर टाइप के टिश्यूज़ हैं। थोड़ा एक डिफरेंस तो ये हो गया ना इसमें कि टेंडन जो है वो बोन को मसल से कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से कर रहा है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि टेंडन्स जो हैं ये वाइट फाइबर्स इसमें ज़्यादा होते हैं और लिगामेंट्स में येलो फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, तीसरी जो कैटेगरी मैंने आपको कहा, तीसरी कैटेगरी है स्पेशलाइज्ड टिश्यू की, जिसमें कार्टिलेज, बोन और ब्लड आते हैं। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ में कार्टिलेज की बात कर लेते हैं पहले। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज वो हिस्सा है हमारी बॉडी का जो काफ़ी हार्ड होता है। बोन तो होती हार्ड है ना, बोन तो हार्डेस्ट पार्ट होता है, लेकिन बोन से थोड़ा कम हार्ड होता है। कार्टिलेज जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि हमारी जो नोज़ की टिप है ना, वहाँ पर जो टिश्यू है वो कार्टिलेज है, राइट, टिप ऑफ नोज़। देन आउटर ईयर, बाहर हमारा जो मतलब पिन्ना जिसको बोलते हैं हम, आउटर ईयर जो है वो, तो आप उसको पकड़ के देखिए, मतलब वो हार्ड होता है ना वैसे तो, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं होता कि मुड़े ना, है ना, मुड़ जाता है, प्लाएबल। यहाँ पे आप एक वर्ड देखोगे उसका मतलब होता है कि लचीला होता है फिर भी, ठीक है। इसके अलावा कार्टिलेज कहाँ होता है, और जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में जो 33 वर्टिब्रे होते हैं, मन के जिनको आप कहते हो, उनके बीच बीच में कार्टिलेज होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कार्टिलेज जो टिश्यू है उसके जो सेल्स हैं उनको स्पेशली उनके लिए क्या नाम है, कॉन्ड्रोसाइट्स, दे आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। तो जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये एक कार्टिलेज का डायग्राम दिखा रखा है।
तो यहाँ पर ये देखिए कार्टिलेज सेल जो है इट इज़ कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। इसके अलावा वही कोलेजन फाइबर्स तो इसमें हैं ही, राइट। सो दिस इज़ कार्टिलेज। जबकि बोन जो है, बोन कैसी होती है, इट इज़ हार्ड एंड नॉन प्लाएबल। नॉन प्लाएबल मैंने अभी आपको बताया, मतलब लचीली या फ्लेक्सिबल नहीं होती है, वो बहुत हार्ड होती है बोन, है ना। और उसमें स्पेशली क्या होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स एंड वही कोलेजन फाइबर्स या वाइट फाइबर्स, ठीक है। तो इनकी वजह से बोन्स और हार्ड होती हैं, या उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इसी वजह से आती है, कोलेजन फाइबर्स या वाइट फाइबर्स जिनको हम कहते हैं, प्लस कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से। सो इट इज़ द मेन टिश्यू ऑफ, मतलब स्ट्रक्चरल फ्रेम जो है हमारी बॉडी का, यानी कि जिसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं या चल पाते हैं ना। अंदर हमारा जो स्केलेटन है वो बोन्स का ही बना होता है ना। तो मेन फ्रेमवर्क जो है बॉडी का वो बोन्स की वजह से है। और बोन्स जो है दे सपोर्ट अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑल्सो, जो कि सॉफ्ट होते हैं थोड़े, उनको भी ये सपोर्ट करती हैं बोन्स। और बोन में जो सेल्स होते हैं, अब उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कार्टिलेज के जो सेल्स हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा हमने, तो बोन के सेल्स को क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि बोन्स अकेले नहीं कुछ कर सकती, मतलब मसल्स के साथ मिलकर वो मूवमेंट्स हम जो भी करते हैं ना, उसमें हमारी बोन्स भी इन्वॉल्व होती हैं और मसल्स भी। तो थोड़ा सा ये कि कौन सी मसल्स इन्वॉल्व इसमें होती हैं, या बोन्स के साथ जो जुड़ी होती हैं मसल्स, उनको क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। क्योंकि मसल्स भी आप अभी पढ़ोगे, मसल सेल्स भी 3 तरह के होते हैं, उनमें से स्केलेटल मसल्स हुए जो बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। तो बोन्स और ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये मिलकर डिफरेंट मूवमेंट्स में हमें हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बोन मैरो, यानी कि बोन के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसके सेंटर में, उस वहाँ पे एक टिश्यू होता है बोन मैरो, और उसकी क्या खासियत है कि इट इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, वहाँ पर ब्लड बनता है, ठीक है। तो जितने भी हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स हैं उनके बीच में एक खाली कैविटी होती है, वहाँ पर एक टिश्यू होता है बोन मैरो टिश्यू, वहाँ पे होता क्या है, ब्लड बनता है। ब्लड बनने का मतलब है ब्लड सेल्स बनते हैं बेसिकली। तो हम नेक्स्ट अब आई जाते हैं इस पर, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है। और जैसे मैंने कहा ये सभी कनेक्टिव टिश्यूज़ में से सिर्फ यही है जो फ्लूइड है, यानी कि जो लिक्विड है। और ब्लड की कंपोजिशन अगर हम देखें तो उसमें क्या रहता है कि एक तो प्लाज्मा, उसका जो मैट्रिक्स पोर्शन है ना, ग्राउंड सब्सटेंस जो है ब्लड का, उसको प्लाज्मा बोलेंगे। और उस प्लाज्मा में होते हैं 3 तरह के सेल्स, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स, ठीक है। 3 तरह के उसमें सेल्स मिलते हैं। और ब्लड का काम आपको पता ही है कि वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, बॉडी में सर्कुलेट करता है और बाकी चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, चाहे वो फूड हो, चाहे वो गैसेस हों, चाहे वो हार्मोन्स हों, एंटीबॉडीज़ हों, तो इस तरह की चीज़ों को वो एक जगह से दूसरी जगह ब्लड ले जाता है। बाकी ब्लड की डिटेल्स जो हैं वो आगे फर्दर चैप्टर नंबर 17 और 18 में हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये था कनेक्टिव टिश्यू, और नेक्स्ट लेक्चर में विल टेक मसल टिश्यू।